मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास में हम कुछ नया बताने जा रहे हैं आदि और इत्यादि के बारे में। जैसे बच्चों देखते हैं कि जब हम किसी चीज का हम परिभाषा बताते हैं तो परिभाषा के बाद हमें ये उदाहरण बताना पड़ता है और उदाहरण के लास्ट में हम इत्यादि लिखते हैं और कहीं पे इत्यादि लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे आदि लगेगा और कहाँ पे इत्यादि लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में बच्चों हम आदि और इत्यादि कहाँ लगाएंगे सारा इस वीडियो में हम कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मेरा क्लास कहाँ आदि लगाएंगे कहाँ इत्यादि लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आदि का मतलब होता है बच्चों आरंभ या पहला। ठीक है बच्चों, और इत्यादि का मतलब होता है इसी प्रकार और भी। ठीक है, अब देखिए बच्चों आदि को हम इस्तेमाल करते हैं तो एक या दो उदाहरणों के बाद करते हैं। ठीक है, जब हम एक या दो उदाहरण जब हम एग्जाम्पल देते हैं जिसमें हम किसी चीज को परिभाषा देते हैं तो परिभाषा के बाद हम उदाहरण देते हैं ना, तो दो उदाहरण के बाद हम आदि का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जबकि इत्यादि का इस्तेमाल दो से ज्यादा उदाहरणों के बाद किया जाता है। समझे, आदि में एक से दो उदाहरण के बाद किया जाता है और इत्यादि में दो से ज्यादा उदाहरण के बाद किया जाता है। तो बच्चों मेरा ये आदि और इत्यादि में तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कंफ्यूजन होना चाहिए, समझ में तो आ गया होगा। तो बच्चों मेरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा क्लास में किसी तरह आदि और इत्यादि में किसी तरह कंफ्यूजन होगा बच्चों तो बेहिचक आप लोग बताइएगा बच्चों, हम बताने के लिए रेडी हैं। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।